तुम्हारे भीतर की प्यास तुम्हें शांत नहीं होने देती है। ये तुम नहीं पढ़ रहे हो, तुम्हारे प्रारब्ध कर्म तुमको धकेल करके उनके पास तक पहुंचा रहे हैं। और यदि तुम्हारे प्रारब्ध कर्मों में अशुद्धि होती, मलिनताएं होती, तो एक थोड़ी सी सुनने के बाद ही भाग गए होते। और देखो, कुर्सी नहीं पड़ेगी। एक कहानी से बात शुरू करूं। रात की बैठक में हमने प्रसंग लिया था कि तुम जहां से आए हो बस वहां पहुंच लो। तुम सचखंड से आए हो और सचखंड से आने के बाद काल माया की दुनिया में, पिंड में, इस शरीर में फंस गए हो और शरीर में फंसने के बाद इंद्रियों के द्वारा संसार के सारे विषयों को समेटने में लग गए हो। और तुम्हारी चेतना पर, तुम्हारी रूह पर, तुम्हारी सूरत पर इन विषयों की इतनी सतह जम गई है कि तुम्हारी चेतना की गुणवत्ता नष्ट हो गई है। तुम्हारी चेतना की गुणवत्ता नष्ट हो गई है, इतनी विषयों की, इतनी कल्पनाओं की, इतनी मान्यताओं की, इतनी धारणाओं की और इतनी तुम्हारी प्रवृत्तियों की सतह इस पर जम गई है। और जब तक किसी संत सद्गुरु की शरण में नहीं जाओगे तब तक ये सतह तुम्हारी हटनी नहीं है। और किन्हीं स्थानों में जाओगे, क्षमा करना, सत्संग के अलावा अन्य किन्हीं स्थानों पर जाते हो तो सतह जमती हैं, उनकी परतें उखड़ती नहीं हैं। संसार के वातावरण की सतह केवल सत्संग से उखड़ती है। वही एक ऐसा केमिकल है जो इन परतों को छुटाता है। और जिन्हें अपने घर वापस होने की चाह होती है, उमंग होती है, प्रेम होती है, वह फिर दुनिया की डाली हुई जंजीरों से नहीं रुकते हैं, दुनिया की अफवाहों से नहीं रुकते हैं, दुनिया की रुकावटों से नहीं रुकते हैं। उनको तब तक तसल्ली होती ही नहीं है जब तक कि वो अपने घर वापस नहीं पहुंच जाते हैं। चाहे मन रुकावट डालता है, चाहे इंद्रियां रुकावट डालती हैं, चाहे अज्ञान रुकावट डालता है, चाहे माया रुकावट डालती है, चाहे काल रुकावट डालता है, लेकिन वह तो उसके पास चलता रहता है। जैसे कोई भी धातु से अगर सतह आवरण पर्दा हट जाता है तो चुंबक से जुड़ के ही रहता है, बिना जुड़े रहता नहीं। तो बस संतों की वाणियों का हम अर्थ अपने मन के अनुकूल लगाते हैं, अपनी बुद्धि के अनुकूल लगाते हैं और जितना हम जानते हैं उसके अनुकूल लगाते हैं। संतों की वाणी बहुत ऊपर की है। कबीर ने कोई वाणी कही, आज उनकी वाणियों के 1000 अनुवाद हैं, 1000 टीकाएं हैं, 1000 उनके लेखक हैं, 1000 उन पर कवि हैं। लेकिन जब तक कोई भी लेखक, कोई भी कवि, कोई भी कथाकार, कोई भी इतिहासकार और कोई भी अनुवादक या कोई भी टीकाकार जब तक किसी सतगुरु की शरण में नहीं जाएगा तब तक कबीर के बारे में एक शब्द नहीं कह सकता। अगर कहेगा तो अपनी बुद्धि से कहेगा, अपने अनुकूल कहेगा, अपने मन के अनुकूल कहेगा, अपने विचारों के अनुकूल कहेगा। गुरु नानक की वाणी के 1000 अनुवाद हो रहे हैं, लोग पीएचडी की डिग्रियां ले रहे हैं, लेकिन जब तक जीते जागते गुरु की शरण में जाकर के और अपने अहम को झुकाकर जब तक उन जैसा जीने का अभ्यास नहीं करेगा तब तक गुरु नानक को क्या समझे। बस संत की वाणी बहुत ऊंचे की होती है, 10वें द्वार की होती है, नामी धाम की होती है, सचखंड की होती है। लेकिन पिंड पर बैठा हुआ आदमी, मन पर बैठा हुआ आदमी, मन के तल पर जिंदगी जीने वाला आदमी, इंद्रियों के विषयों में लिप्त रहने वाला आदमी, या अपनी बुद्धि के बल पर परमात्मा की व्याख्या करने वाला आदमी, या अपने अहम की खुराक
लेकर अपने मन को ताकतवर बनाने वाला आदमी क्या जानेगा उस वाणी को। उस वाणी को जानने के लिए तो तुम्हें ऐसा होना पड़ेगा। ये वाणी कही गई है फॉर बीइंग, ऐसे होते चले जाओ। जो वाणी संत कहते चले आ रहे हैं ऐसे होते चले आओ। कबीर को, नानक को, रविदास को, राधा स्वामी को जाना नहीं जा सकता, जिया जा सकता है। यदि तुम जीना शुरू कर देते हो तो तुम उस लक्ष्य पर, उस ध्येय पर, उस स्थिति पर स्थित हो सकते हो जहां कबीर स्थित थे, जहां नानक स्थित थे, जहां रविदास स्थित थे, जहां हुजूर स्थित थे। जीना शुरू करो और जीने के लिए इंतजार मत करो। जीने के लिए इंतजार मत करो। किसी पंडित जी से लगन मुहूर्त मत दिखवाओ, ज्योतिष से मत पूछो, कोई गणित मत देखो, समय मत देखो। जब तुम कोई बुरा काम करते हो किसी पंडित के पास, ज्योतिषी के पास, आचार्य के पास नहीं जाते। मैं चोरी कब करूं पूछने के लिए, मैं किसी को गाली कब दूं, मैं किसी की लूट कब करूं, मैं किसी को धोखा कब दूं, मैं किसी का शोषण कब करूं, पूछ नहीं जाते हो। लेकिन अगर 10 रुपए का दान भी करते हो तो 1000 चक्कर लगाते हो पंडित जी के। पंडित जी कथा कब करा, कोई मुझे शुभ घड़ी बता दो, उससे मुहूर्त पूछते हो। बुरे काम करने को नहीं पूछते। सदगुरु के पास जाते हो, आशीर्वाद लेने जाते हो, मांगने जाते हो। आशीर्वाद लेने के लिए मेरी नौकरी लग जाए, मेरी शादी हो जाए, मेरा मुकदमा जीत जाए, मेरा अजी क्या क्या काम तो बहुत है, मुझे भी याद नहीं है कितने काम है, मैं तो निबट गया सबसे। मेरा खेती में पैदा हो जाए, मेरी भैंस दूध कम दे रही है, यही ज्यादा दूध देने लगे। क्या क्या मांगने जाते हो। परमात्मा से संसार के सामान, गुरु से संसार के सामान मांगने मत जाओ। ये तो जो तुम प्रारब्ध कर्म करके आ रहे हो और जो तुम्हारे सामने आकर ही रहेगा, उसे कोई नहीं रोकेगा। प्रारब्ध कर्म से जो तुमको शरीर मिलना था वो शरीर मिल गया, जो तुमको पत्नी मिलनी थी पत्नी मिल गई, जो पति मिलना था पति मिल गया, जो पुत्र मिलना था पुत्र मिल गया, जो पुत्री मिलनी थी पुत्री मिल गई, और जो तुमको संबंधी दोस्त बनने थे वो मिल गए। ये तुम्हारे प्रारब्ध कर्मों का समुच्चय है, इसमें नया कुछ नहीं होने वाला है। और जो तुम्हारे साथ होना है वो होके रहेगा प्रारब्ध कर्मानुसार। अभी मेरे से कोई पूछता था कि महात्मा भी जब कर्मों का क्षरण कर लेते हैं तो ये भी लंबी बीमारी के बाद मरते हैं, बड़े बड़े कष्ट करके भोग के मरते हैं। ये उनकी रूह, उनकी सूरत, उनकी तवज्जो सचखंड अनामी धाम पहुंच जाती है। लेकिन जिन माताओं के, पिताओं के, बहनों के, भाइयों के, पत्नियों के, पतियों के बीच में जन्म लेते हैं, जिनके कर्जे बाकी रह जाते हैं, उन्हें चुकाने के लिए शरीर रह जाता है और सूरत उनकी अपने सचखंड सतगुरु के क्षेत्र में पहुंच जाती है। शरीर से किया हुआ चुकाना पड़ता है। तो ये तो होगा, प्रारब्ध जो कुछ कर आए तुम्हारे सामने होगा। तुम्हारे साथ में शरीर के साथ जो घटना घटनी है, तुमको बूढ़ा होना है, बीमार होना है, और तुमको मरना है तो मरना है। कोई तुम्हारा ध्यान तुम्हें नहीं रोक पाएगा। ये सब कुछ अब क्या बात है सरदार जी, पानी तो आएगा। अरे कोई बात नहीं, तुम भी भीगो और अपने सामानों को भी भीगने दो। जब वर्षा होती है तब भीगते तो हैं ही हैं, और हम तुम सब भीगने के लिए ही तो आए हैं। किसी तरह से वो वर्षा हमको मिल जाए जहाँ से अमृत की बूंदें पड़ती हैं और हमको अमृत दे जाएं, बस इसी के लिए तो हम तुम रात दिन भागे घूमते हैं। और अगर वो अमृत की बूंदें न पड़े, हमको अमृत न दें, तो फिर क्या हमारा सूखा जीवन, इस रेगिस्तान का क्या हमारा जीवन होगा? कुछ नहीं। बैठो, भीगो, कम से कम थोड़ी देर भीगने के बाद अगर अधिक युगों तक तुम्हारा भीगना बंद हो जाता है, ठंड मरना बंद हो जाता है, नरकों में दुख भोगना बंद हो जाता है, तो इससे ज्यादा फायदे का सौदा और कौन होगा? आशीर्वाद मांगो,
ये मत मांगो, संसार की चीजें मत मांगो। ये तो जन कितने जन्मों में, कितने जन्मों से, कितने समय से तुम भोगते चले आ रहे। क्या तुमने किस जन्म में रोटी नहीं खाई होगी, कपड़े नहीं पहने होंगे, मकानों में नहीं रहोगे, अगर पशु पक्षियों में भी रहे होगे तो भी वहां घोंसले मिले होंगे तुमको, वहां तुम्हारे बच्चे पैदा नहीं हुए होंगे, वहां तुम किसी की पत्नी नहीं बनी होगी, किसी के पति नहीं बने होगे, किसी के पुत्र नहीं बने होगे, किसी की पुत्रियां नहीं बने होगे। किस जन्म में तुमको क्या नहीं मिला होगा, ये तो तुमको मिलता रहा है, मिलता रहेगा। सतगुरु के पास जाके मांगो गुरुमुख होना, मैं गुरुमुखी हो जाऊं। सतगुरु के पास जाके मांगो मैं सन्यासी हो जाऊं। सतगुरु के पास मांगो मैं पिंड से उठ जाऊं। सतगुरु के पास जाके मैं इंद्रियों के तल से ऊपर उठ जाऊं, मैं सुरत हो जाऊं, मैं माया की हद से परे हो जाऊं, मैं मन की हद से परे हो जाऊं, मैं काल के कब्जे से मुक्त हो जाऊं, मैं माया के लोक से बाहर आ जाऊं। सतगुरु से ये मांगो। लेकिन आज की दुनिया में इतने तुम्हारा अहम फैल गया है कि किसी सतगुरु के पास जाने में तुमको शर्म लगती है। अभी मैं गया था कहीं, बहू आई थी उस घर में, पुराने जमाने के आदमी थे, बहू पढ़ी लिखी आ गई, बीए कर लाई, दी गई बेचारी। तो सास भी, ससुर भी, जेठ भी, जेठानी भी सब मेरे पास बैठे थे। बहू बेचारी अपना लग रही थी, अपने कमरे में पड़ी थी, टीवी मिलती है शादियों में जाए तो अपना टीवी खोल के अपना देख रही गोविंदा को, गोविंदा ही ज्यादा आवे। तो मैंने कहा शादी कर ली गई है, सुना है बहू आई है, क्या आई तो महाराज शर्मा आ गए, महात्मा ने क्या आ गए, सीधी शादी थी सासू जी, उसने शर्मा आ गए। तो मैं तब तो नहीं कहा था, मुश्किल से उस घर में रोटी मिली है। महात्माओं को रोटी बंद हो गई है आजकल, पहले महात्मा को देखते ही आओ आओ महाराज आओ, और अब महात्मा को देकर आगे आगे आगे, क्योंकि महात्माओं ने कर्म ही ऐसे किए हैं। इन्हें कोई अपने घरों में नहीं कुछ ने देखा, इनके नाम से आज महात्माओं के नाम से कलंक और धर्म हो रहा है, संस्कृति कलंकित हो रही है। तो उस समय तो कहा नहीं, शायद उस परिवार का आदमी मौजूद है, मैं थोड़ी सी बात कहूं, तब उसे शर्म लग रही थी। किसी महापुरुष के पास जाने से शर्म लगती थी उस पढ़ी लिखी को, और कितनी थी, केवल बीए थी। कोई आज के जमाने में बीए महत्व नहीं रखता है। अभी मुल्ला नसरुद्दीन बता रहा था, अब तो गधेरी कर रहे हैं। तो शर्म लगती, लेकिन तुम्हें एक सतगुरु के पास, एक महापुरुष के पास जाने में शर्म लगती है, मत्था टेकने में शर्म लगती है, क्योंकि तुम्हारा अहंकार चूर्ण होता है। लेकिन सतगुरु के पास जाने के अलावा तुम्हारी जन्म मरण की कहीं छुटकारा नहीं है। तब तुम्हें जन्म लेते में जब नंग धड़ंगी पैदा होती हो, माँ के गर्भ से बाहर निकलती हो, नंग धड़ंग की कच्ची और बुनियाद भी नहीं होती है, तब शर्म नहीं लगती। जब तुम मरते हो, नंग धड़ंगे पड़े रहते हो सैया पर, अर्थी पर, तब तुमको शर्म नहीं लगती। जब तुम बीमार हो जाते हो, नंग धड़ंगे डॉक्टरों के पास पड़े रहते हो बेहोश, शर्म नहीं लगती। और जब तुम शादी हो जाती है, नंग धड़ंग अपने अपने पतियों के सामने, अपनी अपनी पत्नियों के सामने पड़े रहते हो, शर्म नहीं लगती। महात्माओं की शरण में जाने से तुमको शर्म लगती। जो तुम्हारा ये जन्म जन्म का और अनंत युगों का नंग धड़ंग रहना, शर्म समाप्त होता है। और कोई विकल्प नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है जो तुम्हारे इसको छुटकारा दिला सके। तुम सोचते हो अपनी बुद्धि से छूट जाएंगे, बुद्धि का तो तारतम्य पहले ही नष्ट हो जाता है। तुमने देखा है जब मरता है आदमी, जब मरता है आदमी तब उससे पहले सबसे संताप होता है, तो हमारे नाखूनों से चेतना का संताप होता है घुटने तक। और देखा है, क्योंकि हम बहुत शर्मीले हैं, शर्मीले हैं, देखते नहीं हैं। वरना जब बहुत से निकृष्ट व्यक्ति होते हैं, जिनके कर्म मलिन होते हैं, उनके प्राण बुधा चक्र से निकलते हैं, टट्टी निकल जाती है, पेशाब निकल जाता है। ये उस आदमी के कर्म की पहचान हो जाती है, उसके शरीर के निर्वाण की पहचान हो जाए, टट्टी निकल जाती है।
पेशाब निकल जाता है। और जिस मार्ग से, जिस द्वार से प्राण का सिमटा पेशाब होता है वो विकृत हो जाती है। बहुत सौ का मुंह देखा होगा, फटा का फटा रह जाता है। उसके घर वाले फोटो खिंचाएंगे, लोग रिश्तेदार आएंगे, मिलने वाले आएंगे, देखेंगे तो मुंह ढक ढक भींच देते। फोटो अच्छा है, डरावना, बच्चे डर के न भागे। नाक टेढ़ी हो जाती। जिस समय सिमटाब होता है द्वारों से चेतना, तो जिन्होंने कभी चेतना को सिमटाब करने का अभ्यास नहीं किया है, सतगुरु की शरण में जाकर के 10वें द्वार में सिमटाब करने का अभ्यास नहीं किया है, वो अनंत पीड़ा को महसूस करते हैं। और उस समय पर तुमको पता है आंखें होती हैं लेकिन होते हुए भी देख नहीं पाती। खड़ा रहता है परिवार का आदमी, बेटा खड़ा रहता है, बहू खड़ी रहती है, लेकिन कौन है? वे तुम्हारी मझली बेटी है। अच्छा, आंख खुल रही है लेकिन देख नहीं पा रहा। कौन है? आवाज नहीं पहचान। कौन है? मैं हूं काका। आवाज देती और बुद्धि पहचानना बंद कर देती है कौन खड़ा है। सिमटाब होता है 10वें द्वार को जब आंखें देखना बंद कर देती हैं, कान सुनना बंद कर देते हैं, हाथ निष्क्रिय हो जाते हैं, पैर निष्क्रिय हो जाते हैं, और जवान जो पुकारना चाहती है पुकार नहीं पाते, जैसे ऊंट निकल कर आता है, पता नहीं कौन सी भाषा बोल रहा है। जब गला रुंध जाता है, जब गला रुंध जाता है मरने वाले पर, तो तुम और सब इंतजार करते हैं कुछ कह जाए, खजाना कहाँ दबा पड़ा है, जेवर कहाँ रखा है, जिसे इसलिए बुलवाने की कोशिश करते हैं कि बहुत पहले सोच लेते जल्दी मर जाए तो अच्छा है। उस समय भाषा बिगड़ जाती है। और जिस बुद्धि के बल पर आज दुनिया में तुम सफल हो जाते हो, डिग्रियां ले लेते हो, अच्छी कोठियां बना लेते हो, अच्छे साधन जुटा लेते हो, ये बुद्धि भी विचार शून्य हो जाती है, विचार करना बंद कर देती है, अक्षरों का तार टूट जाता है। उस समय तो बस जो तुमने वास्तविक जिंदगी जी है वो जिंदगी तुम्हारी काम आती है। वास्तविक जिंदगी, जो भी तुमने वास्तविक जिंदगी जी है, अगर तुमने बचपन से शुरू तक भजन किया है और सतगुरु के स्वरूप को सामने लाने का अभ्यास किया है, तो जब जानो सिमटाब है, हमने कहीं लिखा है, जब जानो सिमटाब है करो वासना समाप्त और सतगुरु स्वरूप समावही भूदत्त मुक्ति प्राप्त। अगर तुम्हारे सामने जब सतगुरु का स्वरूप आ जाता है तो समझो कि तुम्हारे मरने की दिशा सही है और सतगुरु का स्वरूप तुमको तुम्हारे निजी मुकाम ले जाएगा। और उस समय पर यदि तुम्हारी पत्नी का स्वरूप आ जाता है, प्रेमिका का स्वरूप आ जाता है, प्रियतम का स्वरूप आ जाता है, पति जी का स्वरूप आ जाता है, बेटे का स्वरूप आ जाता है, बेटी का स्वरूप आ जाता है। बहुत से मनमुख लोग जब शरीर छोड़ते तो याद करते मेरी देवती है, बुलाए तो मेरे प्राणवायु में पड़े। ये सब पहचान इस बात की है कि तू जिंदगी में इस मोह जाल से मुक्त नहीं निकला है, और आज भी तू जहां से आया था तो वहीं को जा रहा है, उसी में जा रहा है, तो इससे ऊपर नहीं उठा है। ये सीधी पहचान हमारी हो जाती है। हम क्या चाहते हैं जब परमात्मा के लोक में जा रहे हैं, जब शरीर को छोड़ करके अशरीरी दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं, जब हम स्थूल को सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर रहे हैं, जब हम रूहानी दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं, तो इन संसार की चीजों को मांग रहे हो, संसार के सामानों को देख रहे हो, संसार के चेहरों को देख रहे हो, संसार की वस्तुओं को देख रहे हो। यही तो तुम्हारा भटकाव है, यही तो तुम्हारा पीछे को लौटाव है, यही तो तुम्हारे काल माया के लोक में ले जाने का तुम्हारा एक रास्ता है। लौटो, पहुंचो वहां कहां जहां आए हो। संतों की वाणियों का अर्थ और मत लगा लेना, अपनी बुद्धि से मत लगाना, जी के लगाना, जीना सीखो, जी के मत लगा लेना। बहुत लोग हो गए हैं तो संतों की वाणियों को पढ़ते हैं, उच्चारण करते हैं, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ, जीवन का रूपांतर सनक नहीं होता, उनके कहने तक रह जाता है, जवान तक रह जाता है, उनका परमात्मा, उनका आत्मज्ञान, उनका ब्रह्म ज्ञान जीवन में बिल्कुल नहीं उतरता। इससे काम नहीं चलेगा। एक सेठ जी थे, बहुत बड़ी फर्म थी, बहुत बड़ी फर्म थी, बहुत कर्मचारी काम करते थे।
बस मटर गश्ती काटते थे। जैसा आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो ईमानदार कर्मचारी हैं, वो तो मेहनत करके गवर्नमेंट का पैसा लेते हैं, और जो निठल्लू कर्मचारी हैं वो केवल 8 घंटे जाना, चाहे गाल बजाया हो वहाँ, चाहे शकल दिखाया और रजिस्टर में हाजिरी भरी आओ, चले आओ, पैसा सीधा होगा। ये ठीक नहीं कर रहे हैं। ये आज नहीं कल परिणाम इनके सामने आएगा। तो बस लोग अपना टाइम पास करते थे, चले जाते, कंपनी घाटे में चली जा रही थी। सेठ जी ने एक मनोवैज्ञानिक से कहा, वैज्ञानिक साहब मैं तो घाटे में चला जा रहा हूँ, सारे कर्मचारी ऊँघते रहते हैं अपनी अपनी सीटों पर, कुछ काम नहीं करते, मेजों पे पैर फैला लेते हैं और आराम से कप उड़ाते हैं, फाइलों का ढेर लगा पड़ा है और सब मेरे यहाँ फाइलें पड़ी हैं, कैसे करूं? उसने के सूत्र तो मैं बताए देता हूं। उन्हें ठीक, तो उनने मनोवैज्ञानिक ने एक सूत्र बना दिया, लिख दिया। और क्या लिख दिया? इसे हर कर्मचारी की टेबल पे लटका दो। और सूत्र क्या था? ये था, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी फिर करेगो कब। कि जो कल के काम को करने वाला उसे आज कर ले, और जो आज करने वाला उसे अब कर ले, और कल पर ही काम टाले चला गया तो फिर करेगा कब। ये सूत्र की तख्ती उसने हर मेज के सामने लगा दी। ठीक, आज कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और आज फिर करेगो कब। ठीक, दूसरे दिन जैसे तख्ती लग गई, कर्मचारी आए अपने अपने उस पर ड्यूटी पर बैठे, तख्ती पड़ी, देखी ओहो ठीक। अब दूसरे दिन अस्पताल में पड़े सेठ जी, हाथ पांव टूटे भय पड़े हैं, पट्टी बंधी पड़ी है, आँख की मुश्किल से दिखाई दे रही खूब। मनोवैज्ञानिक को पता पड़ा क्या हुआ। सेठ जी पहुंचे जब वहां अस्पताल देखने के, पूछो बस तुम्हारे सूत्र का फल भोग रहा हूं मैं। उसने ही सूत्र का फल भोग रहे थे? हाँ, तुम्हारे सूत्र का फल भोग रहा हूं। तुमने जो लिखवा दिया था कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में परल होएगी फिर करेगो कब। तो मैंने ये तख्तियां टंगवा दी थी मेजों पर। बस उसी दिन जो कैशियर था वो तो कैश लेके भाग गया और एक चिट्ठी लिख करके मेज पर रख गया कि आपके सूत्र को धन्यवाद, मैं वर्षों से सोच रहा था कि इस कंपनी का कैश लेके कब भागूं, लेकिन आपने जो मुझे मजबूर कर दिया, जल्दी करने में वर्षों से सोच रहा था कैसे लेकर भागूंगा, लेकिन आपका सूत्र पढ़ते ही अब मैं देर नहीं कर रहा हूं और जल्दी ही लेकर जा रहा हूं। बस कैसे लेकर भाग गया। मैनेजर जो था वो मेरी टाइपिस्ट को लेकर भाग गया, जो टाइप करती थी उसे टाइपिस्ट को लेकर भाग गया, और वो भी लिख के पर्ची धर गया कि तो आपके सूत्र को धन्यवाद, मेरा इसका प्रेम प्रसंग तो बहुत दिन से चल रहा था, लेकिन मौके की तलाश कर रहा था। अब आपने सूत्र लिख करके दे दिया कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, अरे पल में परलय होएगी फिर करेगो कब, जिससे मैं इसको अभी लेकर भाग रहा हूँ। वो भी चिट्ठी लिख के चला गया। और चपरासी आया, बस आया और एकदम मुझ में लात घूसे, कमर मध्य चलकते बुक भंजनम और चरणदासी शीश मध्य पड़ा पड़े धड़ाधड़म। उसने ठोकना शुरू कर दिया और उसने भी कहता रहा, वो भी कहता रहा, बहुत दिन से सोच रहा था तेरी मरम्मत करूंगा, तुझे सुधारूंगा, बहुत दिन से सोच रहा था, बड़ा कठोर रवैया मेरे साथ अपनाता था, अब तेरा सूत्र मेरे हाथ आ गया, तूने अब मैं कल और परसों पर नहीं छोड़ूंगा, मैं तो अभी ही जो है करे देता हूँ। हड्डी पसली तोड़ के चला गया, मैं अस्पताल में पड़ा हूँ, तेरे सूत्र का फल पा रहा हूँ। मनोवैज्ञानिक ने कहा, हो बैरियों ने कैसा देखो उल्टा अर्थ निकाल लिया। मैंने तो कैसा उल्टा अर्थ निकाला है, मैंने तो कहा था काम जल्दी निपटाओ, उन्होंने अपने अपने बुरे काम जल्दी निपटा दिए, अच्छे काम जल्दी नहीं निपटाए, सत्संग का काम नहीं निपटाया, भजन का काम नहीं निपटाया, अभ्यास का काम नहीं निपटाया, सेवा करने का काम नहीं निपटाया,
परमार्थ कमाने का काम नहीं निपटाया, बुरा काम करने का काम निपटा दिया। बस तुम संतों की वाणियों का अर्थ ये लगा लेते हो, कुछ नहीं। अब वक्त नहीं है, गुजरने का वक्त नहीं है। पता नहीं काल कब शिकंजा कस दे तुम पर, पता नहीं माया कब तुमको भ्रमित कर दे, पता नहीं कब तुम्हारी आस्था, क्योंकि तुम काल माया की दुनिया में हो। काल माया ने इस वक्त तय कर लिया है। देखिए, क्षमा करना, ये आज जागृति का मुख्य समय है। आज हिंदुस्तान में ये जागृति का मुख्य समय है। आज हिंदुस्तान में जितना आध्यात्मिक शिक्षाओं का पहले लोग सतगुरु का नाम लेते में डरते थे, किसी में हिम्मत नहीं होती थी, आज सब गुरुओं की भीड़ आई पड़ी है। वो अलग बात है, कुछ ऐसे गुरु हो गए हैं जिन्होंने देश को, संस्कृति को, धर्म को, संत मत को बदनाम कर दिया है, लेकिन सब तो ऐसे नहीं होते। कुछ ऐसे भी हैं जो आत्महितैषी हैं, जो तुमको सच्चे लोक ले जाने का उपदेश ना करते, अपने को मिटा चुके हैं। भाई मंसूर ऐसे ही थे, शम्स तबरेज़ ऐसे ही थे। मंसूर को गले लटका दिया, क्या था, फांसी पर लटका दिया, मर गया है। शम्स तबरेज़ का खाल में भूसी भरो, लो भर। जीसस क्राइस्ट को सूली पर लटका दिया गया, सुकरात को जहर दे दिया गया, कबीर को हाथियों के तरह खुंदवाया गया, रविदास को भरी पंगति में चमार कह करके उठा दिया गया। चित्तौड़ में और पलटू को जिंदा जलवा दिया, पलटू को जिंदा जलवा दिया, मीरा को महलों से खदेड़ दिया गया। क्या नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने इन दुनिया की परवाह न करके अपने मार्ग पर पढ़ते चले। उनके मुख से अनल हक की वाणी निकलती थी। अहम ब्रह्मास्मि, तू ही है, ये निकलता चलता। तो ऐसे भी हैं जो धर्म की आड़ में, साधु की आड़ में शैतान बने फिरते हैं, धर्म की आड़ में अपना व्यवसाय करते हैं, ऐसे भी हैं। लेकिन धर्म का जागरण हो रहा है, संत मत का जागरण हो रहा है, खूब ढिंढोरा पिट रहा है, और काल माया भी अपनी चाल चल रहा है। राधा स्वामी दयाल सार बचन में स्वामी जी महाराज ने साफ लिखा है, काल अपना जाल न्यारा ही दिखा रहा, और जो जो पहुंचे पास उन्हें वापस लौटा रहा। ये काल का जाल भी चलता रहेगा, पता नहीं तुम्हारा मन तुम पर कब सवार हो जाए, पता नहीं माया तुम पर कब सवार हो जाए, पता नहीं तुम्हारा अहम कब खड़ा हो जाए, पता नहीं तुम पर काल कब्जा कब कर ले। बस जब तक तुमको समय मिल रहा है, इस समय में ही बैठो, शाम को, सुबह को, दोपहर को, और अकेले, बस अकेले हो जाया करो। जिस समय देह छोड़ोगे तुमको अकेला होना ही है। कितना ही बड़ा परिवार बना लो, कितना ही बड़ा परिवार बना लो, सब छूटना है। अभी एक बुढ़िया आई थी, मैं भूल गया, मैं पहचानता तो हूँ उसे। मैं पूछ रहा था, बहन जी राजी खुशी हो कि हाँ, खूब मौज है मालिक की, 4 बेटाएं, सबको ब्याह कर लो, और 3-4 उन पे तो 3-3 पोते भी हैं, मैं बहुत खुश हूँ। इसमें खुश है ये बुढ़िया यहाँ में खुश बता रही है। मैं तो सोच रहा हूँ कि कुछ भजन भाव की बात कहेगी कि मैं साहब अब तो आरती विनती करने लगी हूँ, अब तो मैं सत्संग में सुनने लगी हूँ, लेकिन इसे सुख बता रही है कि 4 बेटा है, 4 बेटा पैदा करने में लगी रही होगी, उन्हें पालने में लगी रही होगी, फिर ब्याह करने में लगी रही होगी, फिर उनके पोते हैं उन्हें पालने में। आज किसी बेटा के बेटी पैदा होती है या बेटा पैदा होता है तो सास की ड्यूटी लग जाती है उसे पालने और पोसने के लिए। इसे बता रही थी, वो इसकी जीवन की उपलब्धि है, ये उसके जीवन की उपलब्धि थी, इस जीवन में वो प्रसन्न थी। अरे यार, यह काम है तो सब पशु की योनियों में भी हो रहा है। तू अनोखी थोड़ा ही कर रही है। तू मनुष्य का शरीर पाने के बाद तूने क्या किया? मनुष्य का शरीर पाने के बाद मनुष्यता की श्रेणी का कौन सा काम किया? मनुष्यता की श्रेणी का बस यही तो काम है कि तुम परमात्मा से मिलाप करो।
शरीरों का मिलाप तो तुम्हारा बहुत हो चुका है। शरीरों का मिलाप तो पता नहीं कितने कितने युगों से तुम्हारा हो रहा है। परमात्मा का मिलाप करो, परमात्मा का मिलाप करो। और परमात्मा का मिलाप किए बिन ये शरीरों के बंधन, शरीरों के दुख सुख भोगने के, शरीरों के जन्म से मरण भोगने के क्रम नहीं टूटेंगे। ये क्रम तभी टूटेंगे जब तुम परमात्मा का मिलाप कर लेते हो। तो बस मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, निवेदन दो ही करूंगा। बुरे काम करने में शर्म करो, बुरे काम करने में शर्म करो, हया करो, अपनी नजरें नीचे झुकाओ। चोरी करना है, बेईमान करना है, झूठ बोलना है, अपराध करना है, और बहुत काम है, मैं जानता भी नहीं हूं बहुत काम। लेकिन सत्संग करने में, गुरुमुख होने में, भजन करने में, संतों के आरती विनती के चरण में शर्म मत करो। ये शर्म का विषय नहीं है। झुको ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा। अगर दुनिया बेशर्म भी कहती है तो हो जाओ। एक बहू भजन करती थी सुबह शाम, सास उसे कहती बड़ी बेशर्म है, रोज कहूं या तो रोज कहूं लेकिन मानेगी नहीं, फिर भी वह दियो जला ले और बैठ जा। उसे बेशर्म कहती है, क्योंकि बेशर्म आप है परमात्मा की तरफ से। लेकिन उसे कहते लेकिन इसकी चिंता मत करो, अपना सब हो जाए, सब चला जाएगा। करो। और करने के लिए देखो किसी ढोंग पाखंड में मत उलझो। काल ने ये भी दिखा रखा है कि तुमको अपने से बाहर परमात्मा पर ले जाए। काल के जाल में काल के प्रतिनिधि, काल के एजेंट बैठे हैं बाहर, खूब नकली परमात्मा बना के बैठा रखे हैं। आ जाओ, आ जाओ बाहर, इनमें मत पड़ना। बस तुम हो परमात्मा की कीर्ति, परमात्मा की रचना तुम हो, परमात्मा के नमूना तुम हो, परमात्मा के सपूत तुम हो, परमात्मा के अंशी तुम हो, परमात्मा के पुत्र तुम हो। अपने भीतर आओ। परमात्मा बैठा है 10वें द्वार में, तुम सत्य हो, तुम्हारे भीतर बैठा परमात्मा सत्य है, बाहर बैठा परमात्मा मानव की कीर्ति है। परमात्मा की कीर्ति तुम हो, परमात्मा का अंश तुम हो। बस अपने भीतर आओ। लेकिन तुम बिना सतगुरु के भीतर आना नहीं जानते हो। किसी अंतर्मुखी महात्मा के पास जाओ जो तुम्हें अंतर्मुखी होने की प्रेरणा दे, अंतर्मुखी होने की साइंस दे, जो अंतर्मुख होने का तुम्हें सूत्र दे। बस शराब मत पीना, मांस मत खाना, जुआ मत खेलना, व्यभिचार मत करना, अन्य कोई ऐसा कर्म मत करना जो तुमको, तुम्हारी औलाद को भोगना पड़े, जो तुम्हारी संस्कृति को भोगना पड़े, तुम्हारे धर्म को, तुम्हारे संत मत को भोगना पड़े या बदनाम होना पड़े। ऐसा कोई कुकृत्य मत करना। और सत्संग करते रहो, भजन करते रहो, अभ्यास करते रहो, और परमात्मा से मिलाप के जो भी साधन है उनको दिन प्रतिदिन ज्यादा बढ़ाते रहो। बस इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात पूरी करूंगा। और आपने मेरी बात को बड़ी शांत प्यार से सुना है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। और अंत में आपके अंदर बैठे उसी कुल मालिक को राधा सुन